हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कैरियर वेंचर्स यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि निकाली गई हैं पैरामेडिकल पोस्ट के लिए, जिसका ऑनलाइन फॉर्म आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। इसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, रेलवे की तरफ से जो पैरामेडिकल के लिए पोस्ट निकाले गए हैं, उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक से। साथ ही मैं आप लोगों को इसकी ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे कि आप डायरेक्टली इस वेबसाइट पर आ सकते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, और डायरेक्टली अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि स्टेप बाय स्टेप क्या प्रोसीजर रहता है पूरा फॉर्म फिल करने का, जिससे कि आप कोई भी अपने फॉर्म में गलती ना करें और अच्छे से आप अपना एग्ज़ाम दे सकें। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ द ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक से। आप सीधा इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लें और पूरी जानकारी इस पीडीएफ से आप ले सकते हैं। सो फ्रेंड्स, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से जो नोटिफिकेशन निकाला गया है पैरामेडिकल के लिए, उसका सीईएन नंबर है 04/2024। जहाँ पे आप स्क्रॉल करके अगर नीचे आते हैं तो आपको दिखेगा कि इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं 17/8/2024 से 16/9/2024 तक आप इसके फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। डेट फॉर मॉडिफिकेशन विंडो फॉर करेक्शन, जो कि आप अगर कोई भी फॉर्म में कोई गलती हो जाती है, उसमें अगर मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं, तो वो आप 17/9/2024 से 26/9/2024 तक कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, आप इस नोटिफिकेशन में देख सकते हैं किन किन पोस्ट के लिए वैकेंसीज निकाली गई हैं, जैसे कि डाइटिशियन लेवल 7। पे स्केल इसका 7th ग्रेड का है। इनिशियल पे इसमें 44,900 रुपीज़ आपको मिलेंगे। मेडिकल स्टैंडर्ड C2 लेवल। एज देखने को आपको मिलेगी। टोटल वैकेंसी इसमें 5 हैं। इसी तरीके से डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट के लिए वैकेंसीज आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर उसका एज देखने को मिलेगा, एज ग्रुप, और उसके अकॉर्डिंग पे स्केल आप देखने को मिलेगा। जिस भी वैकेंसी के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, उस वैकेंसी के लिए आप यहाँ पर पूरे नोटिफिकेशन में उसका डिटेल्स पढ़ सकते हैं। टोटल ग्रांड टोटल जो पोस्ट है वो 1376 टोटल पोस्ट के लिए ये नोटिफिकेशन निकाला गया है। सो फ्रेंड्स, किसी भी फॉर्म को ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले आप एक बार नोटिफिकेशन को अच्छे से ज़रूर पढ़ लिया करें, जिससे कि कोई भी गलती की संभावना ना रहे। फ्रेंड्स, पेज नंबर 18 पे आपको देखने को मिलेगा उस पोस्ट से रिगार्डिंग क्या क्या क्वालिफ़िकेशन, क्या क्या सर्टिफिकेट आपको चाहिए, वो सारी इन्फॉर्मेशन इधर मिनिमम एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या रिक्वायरमेंट है उस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए आपको सब देखने को मिलेगा। इसको आप पहले पढ़ लीजिए, उसके अकॉर्डिंग उस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। जिस भी कैटेगरी में आपका एजुकेशन लेवल फिट होता है, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं उस पोस्ट के लिए। सो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है 39 पेजेस का, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं और अच्छे से पढ़ने के बाद ही अप्लाई करें, जिस भी कैटेगरी में आप फिक्स होते हैं, जिस भी पोस्ट कैटेगरी में आप फिक्स होते हैं। तो चलिए अब इसकी फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में डिस्कस करते हैं। स्टेप बाय स्टेप क्या प्रोसीजर रहेगा फॉर्म फिल अप करने का, जिससे कि हम कोई भी गलती ना करें और हमारा फॉर्म रिजेक्ट ना हो। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। सो फ्रेंड, जैसे ही आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक पर क्लिक करेंगे, तो आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे इस ऑफिशियल वेबसाइट पर, जो कि ऐसा दिखता है कुछ। तो फ्रेंड्स, ऑफिशियल वेबसाइट पर आने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं अप्लाई बटन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको दो ऑप्शंस दिखेंगे, क्रिएट एन अकाउंट एंड ऑलरेडी हैव एन अकाउंट। अगर आप फर्स्ट टाइम इस रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की वेबसाइट पर अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करना होगा। अगर आप पहले से किसी भी रेलवे के एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर चुके हैं, जैसे कि ALP हुआ और भी कोई अदर एग्ज़ाम्स रेलवे के जो होते हैं, तब आपने एक बार रजिस्ट्रेशन किया होगा, तो आपको रजिस्ट्रेशन करने की दोबारा ज़रूरत नहीं है। अगर आप नए हैं पूरे, आपने कभी भी कोई एग्ज़ाम के लिए अप्लाई नहीं किया है, तो आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करना होगा। तो चलिए हम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करना सीख लेते हैं, कैसे इसको करेंगे। तो क्रिएट एन अकाउंट पर आपको क्लिक करना होगा। अगर फ्रेंड्स आपने, जैसा कि मेरे को इस स्क्रीन पर दिखा रहा है, मैंने पहले भी अप्लाई किया हुआ है, इसलिए इस तरह का अगर आपने अप्लाई किया होगा तो आपको भी इस तरीके का दिखाएगा
कि आप पहले से ही रजिस्टर कर चुके हैं। अगर नहीं तो ये नोटिफिकेशन आपको नहीं आएगा। सिंपली मैंने रजिस्टर किया हुआ है, फिर भी मैं आपको एक बार प्रोसेस पूरा बता देता हूँ रजिस्ट्रेशन करने का। जैसा कि आप देख सकते हैं, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए आपको सबसे पहले आपका कंट्री ऑफ नेशनलिटी सेलेक्ट करना होगा। यहाँ से आप इंडिया, आप जिस भी कंट्री से हैं, हम इंडिया चूज़ कर लेते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर आपका फुल नेम देना होगा। आपको आपका नेम रीटाइप करना होगा इधर करेक्टली। उसके बाद हैव यू चेंज योर नेम, अगर आपने कोई नेम अपना चेंज किया है कभी भी तो उसको यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, आधार कार्ड के अकॉर्डिंग जो भी आपका ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ सही सही डाल सकते हैं, उसको रीटाइप कर सकते हैं। देन आप जेंडर में से जेंडर सिलेक्ट कर सकते हैं, मेल फीमेल अकॉर्डिंगली आपके उसको रीसिलेक्ट करना होगा। यहाँ पर आपको आपका फादर नेम देना होगा, फादर नेम को रीटाइप करना होगा। जैसे जैसे फ्रेंड आप फिल करते जाएंगे यहाँ पर ग्रीन कलर का एरो, एक टिक मार्क आपको दिखाई देगा, जिससे कि आप कंफर्म कर सकते हो ये डिटेल्स आपने फिल कर दी हैं। यहाँ पर आपको मदर नेम, रीटाइप मदर नेम। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको आधार कार्ड से वेरिफिकेशन करना होगा। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप आधार कार्ड नंबर देंगे, वेरीफाई यूजिंग आधार कार्ड करेंगे। अगर फ्रेंड्स आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आई डोंट हैव आधार कार्ड पर क्लिक करेंगे। आप अपना आधार कार्ड नंबर अगर आपके पास है तो दे सकते हैं और उसको वेरीफाई कर सकते हैं। फिर फ्रेंड्स आपको यहाँ पर कॉन्टैक्ट डिटेल में आपको ईमेल एड्रेस ऑफिशियल जो होगा आपका उसको प्रोवाइड करना होगा और जनरेट ईमेल ओटीपी पे क्लिक करना होगा ओटीपी रिसीव करने के लिए। जो भी आपको ईमेल आपने दिया होगा उस पर जो भी ओटीपी आएगा उसको आपको यहाँ फिल आउट करना है। सेम आपको मोबाइल नंबर देना है, जनरेट मोबाइल ओटीपी पे क्लिक करना है और सेम मोबाइल पर जो ओटीपी आएगा उसको यहाँ पर दर्ज करना है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको अपने इस अकाउंट के लिए एक अच्छा पासवर्ड क्रिएट करना होगा, जो कि जिसमें आपको कैपिटल लेटर्स का यूज़ करना होगा, स्मॉल लेटर्स और कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स जैसे कि डॉलर, हैश, कुछ भी हो सकता है, अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। और कुछ नंबर्स का, इन सब का कॉम्बिनेशन का एक पासवर्ड आपको क्रिएट करना होगा। उस पासवर्ड को कंफर्म करना होगा, कैप्चा कोड को फिल करना होगा एंड प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट, इस नीचे वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए। सो फ्रेंड्स, इतना आप जब कर लेंगे आपका अकाउंट रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा और आपका अकाउंट रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड में कंप्लीट हो जाएगा। सो ये है फ्रेंड रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने का प्रोसेस। क्योंकि मैंने पहले से ही रजिस्टर कर रखा है, मैं डायरेक्टली लॉगिन हियर पर क्लिक करूँगा लॉगिन करने के लिए अपने अकाउंट में। अगर आपने भी पहले से रजिस्टर्ड है तो आप भी लॉगिन हियर पर क्लिक करेंगे। आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर या ईमेल, रजिस्टर्ड ईमेल डालना है, पासवर्ड आपने जो बनाया होगा पहले, और या अपने नया अकाउंट क्रिएट किया तो जो पासवर्ड आपने बनाया है उसको दर्ज करें, कैप्चा कोड को फिल करें, लॉगिन बटन पर क्रिएट करके लॉगिन कर सकते हैं। सो फ्रेंड, जैसे ही आप लॉगिन करेंगे आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस कैटेगरीज ऑफ पैरामेडिकल, जो कि 17 यानी कि तारीख से स्टार्ट हुई है। यहाँ पर आपको जनरल इंस्ट्रक्शंस देखने को मिलेंगी, ज़रूरी जानकारी देखने को मिलेगी, उससे रिलेटेड आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट जानकारी है। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के लिए नीचे दिए गए ऑनलाइन एप्लीकेशन के बटन पर क्लिक करना होगा। सो फ्रेंड्स, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म बटन पर क्लिक करने के बाद ऐसा इंटरफेस पे आप पहुंच जाएंगे, जो कि नेक्स्ट स्टेप है, जहां आप देख सकते हैं वेरियस पोस्ट के लिए, पैरामेडिकल पोस्ट के लिए आप कब से अप्लाई कर सकते हैं, 17 तारीख से। सो फ्रेंड, जैसे ही आप इस पेज पर आएंगे उसके बाद आप देख सकते हैं जिस भी आरआरबी में आप अप्लाई करना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग, अपने स्टेट के अकॉर्डिंग जो भी आपको पसंद है उसके हिसाब से आप आरआरबी सिलेक्ट कर सकते हैं और इस चेकबॉक्स पे आपको क्लिक करना होगा। क्योंकि हम पैरामेडिकल पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं इसलिए हमने यहाँ से इस वाले पे चेकबॉक्स पे क्लिक किया है और नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना होगा। सो फ्रेंड, ये है ऑफिशियल फॉर्म जिसको आप भर के पैरामेडिकल पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 5 स्टेप्स में आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, पहले आपको पर्सनल डिटेल्स देनी होंगी, कुछ अदर डिटेल्स देनी होंगी, क्वालिफिकेशन डिटेल देनी होंगी, उसके बाद फ़ोटो और डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। उसके बाद आप प्रीव्यू चेक करके पेमेंट करके इस पोस्ट के लिए, किसी भी जिस पोस्ट के आप अप्लाई किया है उसको भर सकते हैं। सो फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं पर्सनल डिटेल में आपको पहले कंट्री चूज़ करना होगा,
ये सारी डिटेल्स पहले से फिल्ड हैं। सो फ्रेंड्स, पर्सनल डिटेल में आपको पहले सबसे पहले कंट्री ऑफ नेशनलिटी सिलेक्ट करना होगा, फिर आपको आपका डेट ऑफ बर्थ देना होगा, उसके बाद आपको आपका इस डेट के अकॉर्डिंग आपको आपका एज शो करने लगेगा, उसके बाद आपको आपका फुल नेम देना होगा, उसके बाद आपको फादर नेम सारा ऑटोमेटिकली फेंच्ड हो जाएगा रजिस्ट्रेशन डिटेल्स में आपने जो भी डिटेल प्रोवाइड की होंगी उससे। उसके बाद मदर्स नेम इधर आपको दिखाई देगा, जेंडर आपको दिखाई देगा, ईमेल एड्रेस एंड मोबाइल नंबर आप सबको यहाँ पर पहले से फिल्ड दिखाई देगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपको आपका मैरिड स्टेटस बताना होगा, यहाँ पर अनमैरिड है या मैरिड है अपने अकॉर्डिंग आप चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपको आपका रिलीजन देना होगा, फिर आपको आपकी मदर टंग चूज़ करनी पड़ेगी यहाँ पर, जैसे कि मैं चूज़ कर लेता हूँ हिंदी। फिर आपको एग्ज़ामिनेशन किस लैंग्वेज में देना है आपको वो लैंग्वेज सेलेक्ट करनी पड़ेगी, जिस भी लैंग्वेज में आप देना चाहते हैं। जैसे कि हम सेलेक्ट कर लेते हैं इंग्लिश एग्ज़ाम्पल के लिए। अगर फ्रेंड्स आपकी बॉडी पर किसी भी तरीके का कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क है, कोई कट मार्क हो गया, कुछ भी किसी भी तरीके का बॉडी पे जिससे कि आपकी पहचान हो सके, वो चीज़ आपको यहाँ पर प्रोवाइड करनी पड़ेगी। उसके बाद उसको कोई भी अगर और भी मार्क हैं तो आप उसको यहाँ फिल कर सकते हैं, नहीं तो नॉट एप्लीकेबल इस तरीके से लिख सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स आपको आपकी कैटेगरी चूज़ करनी पड़ेगी, आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं या फिर SC ST OBC। अगर आप SC ST कैटेगरी से हैं तो आप सिलेक्ट करेंगे और आपको आपकी जाति की डिटेल्स यहाँ प्रोवाइड करनी पड़ेगी, किस जाति से आप हैं, उसका सर्टिफिकेट नंबर क्या है, उसको इशू करने वाली अथॉरिटी कौन सी है, उसका डेट ऑफ इशू क्या है, वो सारी डिटेल्स आपको प्रोवाइड करनी पड़ेंगी यहाँ पर। मैं यहाँ पर अनरिजर्व सेलेक्ट कर लेता हूँ। फ्रेंड्स, अगर आप OBC कैटेगरी को चूज़ करते हैं तो आपको एक ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिलेगा, OBC नॉन क्रीमी लेयर। अगर आप इसमें आते हैं नॉन क्रीमी लेयर में तो यस करेंगे, अदरवाइज़ नो करेंगे। तो इस तरीके से आप अपनी कम्युनिटी को चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स आपको देखने को मिलेगा पोस्टल एड्रेस डिटेल। यहाँ पर आपको आपकी एड्रेस डिटेल देनी होंगी। यहाँ पर आपको आपका स्टेट चूज़ करना होगा। उसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट, किस डिस्ट्रिक्ट से आप, पूरा एड्रेस आपको यहाँ देना होगा, आपकी सिटी कौन सी है और आपका पिन कोड कौन सा है। अगर ये पूरा प्रेजेंट एड्रेस आपका सेम है, परमानेंट एड्रेस है, तो आपको इस चेक बॉक्स पर क्लिक करना होगा, जिससे कि ऑटोमेटिकली सारी डिटेल्स इस साइड भी फिल हो जाएंगी। और सेव एंड नेक्स्ट बटन पे आपको क्लिक करना होगा नेक्स्ट प्रोसेस के लिए, नेक्स्ट स्टेप पे जाने के लिए। सो फ्रेंड, जैसे ही आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे आप इस फॉर्म के नेक्स्ट प्रोसेस पे आ जाएंगे, जो कि है अदर डिटेल्स प्रोवाइड करना। अदर डिटेल्स में आपको, अगर आप एक्स सर्विस मैन है तो आप यस कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंगली आप डिटेल प्रोवाइड कर सकते हैं। डिफेंस सर्विस आपका कौन सा था, आपकी रैंक क्या थी, अगर आप अभी भी डिफेंस सर्विस में है तो आप उसके अकॉर्डिंग चूज़ करेंगे। कितनी लेंथ की आपकी सर्विस, कितना टाइम आपने काम किया, उसके अकॉर्डिंग आप फिल कर सकते हैं। अगर आप एक्स सर्विस मैन नहीं है तो नो सेलेक्ट करेंगे। अगर आप PWBD कैंडिडेट हैं तो आप, अगर आपको कोई डिसेबिलिटी है तो आप यस चूज़ कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप डिटेल फिल कर सकते हैं। डिसेबिलिटी कैटेगरी क्या है आपकी, उसकी सब कैटेगरी क्या है, परसेंटेज उसका क्या है, नेचर ऑफ डिसेबिलिटी क्या है, और सर्टिफिकेट नंबर आप यहाँ पर दे सकते हैं। इशू डेट क्या है उसकी वो दे सकते हैं। अगर आप कोई भी डिसेबिलिटी नहीं है तो आप नो सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स आपको EBC डिटेल्स प्रोवाइड करनी होगी। अगर आपके पास EBC सर्टिफिकेट है तो आप यस करेंगे और उसके अकॉर्डिंग्स डिटेल जो है प्रोवाइड करेंगे। अगर आप फ्रेंड्स EBC कैटेगरी में आते हैं और आपको फ़ीस कंसेशन चाहिए तो आप यस करेंगे, अदरवाइज़ नो करेंगे। उसका सर्टिफिकेट नंबर, EBC सर्टिफिकेट नंबर आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा, अथॉरिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी और उसका इशू डेट प्रोवाइड करना पड़ेगा। अगर आप फ़ीस अवेल नहीं करना चाहते तो नो करेंगे। और आपके पास अगर EBC सर्टिफिकेट नहीं है तो आप नो कर सकते हैं। अगर फ्रेंड्स आप इंडियन रेलवे के कोई भी एम्प्लॉय रह चुके हैं तो आप यस कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंगली आप डिटेल्स जो है प्रोवाइड कर सकते हैं इस सेक्शन में। अगर आप नहीं हैं तो नो करेंगे इसको भी। अगर फ्रेंड्स आप कोई भी इंडियन रेलवे के एम्प्लॉय हैं तो आप किस करंट डिपार्टमेंट में थे वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, और अगर आपने काम नहीं किया है तो नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक करेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर बैंक डिटेल्स फिल करनी होंगी, जो कि आपकी फ़ीस के रिफ़ंड के लिए मांगी जा रही हैं।
जब आप CBT 1 देंगे तो आपने जो भी फॉर्म की फ़ीस दी होगी उसमें से अगर आप UR कैटेगरी से हैं तो आपके 400 रुपये वापस होंगे, और अगर आप अदर कैटेगरी से हैं तो आपके पूरे 250 रुपये वापस होंगे। उसके लिए आपको अकाउंट डिटेल यहाँ पर फिल करनी होंगी। नाम, अकाउंट नंबर को कंफर्म करना पड़ेगा, IFSC कोड, बैंक का नाम और उस बैंक का एड्रेस देकर सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे नेक्स्ट प्रोसेस पर जाने के लिए। फ्रेंड्स, सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करने के बाद आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन इस फॉर्म के नेक्स्ट प्रोसेस पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपको आपकी क्वालिफिकेशंस की डिटेल प्रोवाइड करनी होंगी, जिसमें आप अपनी 10th क्लास की डिटेल्स, ग्रेजुएशन की, 12th की सारी डिटेल्स आप फिल आउट कर सकते हैं मल्टीपल रोज़ में। सो फ्रेंड, जैसे भी आपकी क्वालिफ़िकेशन, आप क्वालिफ़िकेशन बॉक्स पर क्लिक करेंगे, जो भी आपके पास जो भी क्वालिफ़िकेशन है उसको सिलेक्ट करेंगे। जैसे 10+2 है, आपने बैचलर्स डिग्री करी है फार्मेसी में, 12th का, 10th का डिटेल 1 बाई 1 इस तरीके से जो भी आपके पास क्वालिफ़िकेशन है उसको यहाँ से फिल आउट कर सकते हैं। जैसे हम 10+2 का भरते हैं, उसके लिए जैसे क्लिक करेंगे तो आपने किस डिसिप्लिन में किया है, साइंस से, साइंस बायोलॉजी, साइंस विद केमिस्ट्री, वो आप सिलेक्ट करेंगे। आपका स्टेट कौन सा था, आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, वो आप सिलेक्ट करेंगे, और आपका बोर्ड कौन सा था, सेंट्रल बोर्ड है या फिर स्टेट बोर्ड है, जो भी है, और डेट ऑफ पासिंग यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन दे सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको और भी कोई एजुकेशन आपकी क्वालिफिकेशन है तो आप उसको ऐड पर क्लिक करेंगे और दूसरी जानकारी अब इसी तरीके से सेम तरीके से भर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, अगर आपको कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो उसकी आप जानकारी यहाँ प्रोवाइड कर सकते हैं। किस टाइप का आपका नेचर ऑफ एक्सपीरियंस है, आप इन सारी कैटेगरी में से चूज़ कर सकते हैं जिसमें भी आप फिट होते हैं। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट, अभी भी आप काम कर रहे हैं, पास्ट की है, प्रेजेंट की है उसके साथ, और यहाँ पर उसका डेट, कितने साल का एक्सपीरियंस है आपको उसको यहाँ दिखाने लगेगा। अगर आपको मल्टीपल एक्सपीरियंस हो तो यहाँ ऐड बटन पर क्लिक कर कर आप मल्टीपल एक्सपीरियंस ऐड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये सारी डिटेल फिल करने के बाद आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना होगा नेक्स्ट प्रोसेस पर जाने के लिए। फ्रेंड्स, नेक्स्ट बटन पर क्लिक करने के बाद आपको ऐसा कुछ इंटरफेस दिखाई देगा जहाँ पर आपको आपका फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना होगा। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको आपका फ़ोटो अपलोड करना होगा। आपको जो फ़ोटो का साइज़ है वो यहाँ पर सारी डिटेल्स देखने को मिल जाएंगी। 30 KB से 70 KB के बीच आपको ये फ़ोटो अपलोड करना चाहिए। उसका साइज़ है 50 KB, मेरी माने तो आप 50 KB साइज़ रखें। आपको जो इसका लेंथ है वो 240 लेना है, और इसका जो विड्थ है 320 लेना है। फ्रेंड्स, फ़ोटो अपलोड करने से पहले आप सबसे पहले आप सैंपल ऑफ फ्यू रिजेक्टेबल फ़ोटोज़ पर क्लिक करेंगे, जिससे कि आप समझ सकते हैं किस टाइप का फ़ोटो आपको अपलोड करना है। अगर आपका फ़ोटो चश्मों के साथ है तो नहीं करना है उसको, सन ग्लासेस हैं, इस टाइप का फेस, ब्लर फेस, कैप के साथ आपका ये सब फ़ोटो नहीं चलेगा। इस टाइप का फ़ोटो आपका चलेगा, जैसा कि आप देख सकते हैं इस पर क्लिक करके। फ्रेंड्स, फ़ोटो अपलोड करने के बाद आपको आपका सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड करना होगा। सेम उसका लेंथ साइज़ है 140 पिक्सल्स एंड 60 पिक्सल्स विड्थ है। इसका भी साइज़ 30 KB से 70 KB के बीच आपको इसका साइज़ मिलेगा। 50 KB आप करके आप सिग्नेचर एंड फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। अपना फॉर्म को जो भी आपने फिलअप किया है उसको प्रीव्यू करना है, सारी डिटेल चेक करनी है। अगर कोई भी डिटेल गलत है तो आप दोबारा से उसको री एडिट कर सकते हैं, उस डिटेल को बदल सकते हैं, और फिर उसको सेव कर कर अपने फॉर्म का पेमेंट कर सकते हैं। जैसा कि आप इस स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आप अपना ऑनलाइन फॉर्म जिस भी कैटेगरी के अकॉर्डिंग होगा उसका उतना फ़ीस पेमेंट करके अपने एप्लीकेशन का प्रिंट आउट भी लेकर अपने पास कंप्यूटर में रख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये थी पूरी जानकारी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से जो पैरामेडिकल के लिए वैकेंसीज निकाली गई हैं उसका ऑनलाइन फॉर्म हम इस तरीके से डिटेल में भर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, हिट द लाइक बटन एंड फॉलो फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दिस। थैंक यू।